श्रीलंका चुनाव में जहां इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका नहीं बल्कि फ्रांस आया भारत की मदद करने को। लेकिन मैक्रोन का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा चर्चा में क्यों आया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% वोट नहीं मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दूसरी वरीयता गणना कराने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष RMAL रत्नायके ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अनुराग कुमार दिसानायके और साजिद प्रेमदासा ने राष्ट्रपति चुनाव में अधिकतम वोट हासिल किए हैं। हालांकि दोनों में से किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं, इसलिए वोटों की दूसरी वरीयता गणना की जाएगी। चुनाव आयोग के प्रमुख ने कहा कि कुल मतों और वरीयता मतों की गणना के बाद नए राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। श्रीलंका के इतिहास में ये पहली बार है जब मतगणना दूसरे दौर में पहुंची है। रविवार को चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मार्क्सवादी नेता अनुराग कुमार दिसानायके पहले दौर के मतगणना में आगे चल रहे हैं। हालांकि जरूरी 50% वोट से वो पीछे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 38 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें दिसानायके, विक्रमसिंघे और विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। इसके पहले शनिवार 21 सितंबर को हुए मतदान में श्रीलंकाई नागरिकों ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाला। ये साल 2022 के आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में पहला चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नवंबर 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 83% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। वामपंथी नेता दिसानायके को मिल रही बढ़त के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि वे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए दूसरे दौर की मतगणना का इंतजार करना होगा। विश्लेषकों ने दिसानायके के संभावित जीत को अप्रत्याशित बताया है। हालांकि चुनाव से पहले उनकी जीत का अनुमान लगाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले चुनाव में दिसानायके की NPP को महज 3% वोट मिले थे। श्रीलंका का आर्थिक संकट दिसानायके के लिए एक अवसर साबित हुआ है। उन्होंने देश की भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति को बदलने, मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाई, जिसके लिए उन्हें भरपूर समर्थन मिला। इस बार चुनाव में तमिल मुद्दा एजेंडे में नहीं था। इसके बजाय देश की चरमराई अर्थव्यवस्था और उसे पटरी पर लाने का मुद्दा केंद्र में था। और यही वजह है कि यहाँ लगता है जैसे कि इन्हें जीत मिल रही है। वैसे ये अदानी विरोधी हैं। देखना होगा भारत के साथ क्या टेंशन बढ़ती है या फिर भारत के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर इनकी पार्टी के साथ पिछली बार भारत ने काफी अच्छी बैठक भी की थी और जो समस्याएं थी उन समस्याओं को खत्म करने की बात भी कही थी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इजराइल और लेबनान के बीच जो टेंशन है वो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस टेंशन के बीच एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये वीडियो है फ्रांस का। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। फ्रांस के मैक्रोन ने क्या किया है, इन्होंने लेबनान के नाम एक संदेश दिया और लेबनान के नाम संदेश देते हुए इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। अब किस दुख की घड़ी में? आपको याद होगा कि जिस तरीके से लेबनान में एक के बाद एक धमाके हो रहे थे और मैक्रोन ने न सिर्फ इतना ही किया बल्कि कहा कि वो डिप्लोमेटिक पाथ अपनाना चाहते हैं। फ्रांस ने ये कहा कि और ज़्यादा चीज़ों को न बढ़ाया जाए, चीज़ों को यहीं पर ख़त्म किया जाए। हालांकि वो नेतन्याहू से भी बात करने के पक्ष में हैं, लेकिन इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि नहीं जी, हम यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाले हैं और न ही इस मामले में हम फ्रांस मध्यस्थता को स्वीकार करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया। बहुत लोग तो ये भी से सवाल कर रहे हैं कि आप लेबनान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लेबनान तो वो है जहाँ से आतंकी हमेशा इजराइल को परेशान करते हैं और
इन सब के बीच में आप शांति दूत बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लेबनान में लगातार होते हमलों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की गुजारिश की। इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान के बड़े नेताओं, सैन्य नेताओं के साथ फोन किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग से बातचीत की। इस बातचीत में मैक्रोन ने पेजर, रेडियो उपकरणों के विस्फोटों की घटनाओं के बाद संयम बरतने का आग्रह लिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने लेबनान के नेताओं से हिजबुल्लाह सहित स्थानीय समूहों को संदेश देने के लिए कहा ताकि तनाव आगे बढ़ने से रोका जा सके। 17 और 18 सितंबर को पेजर्स और वॉकी टॉकी में हुई विस्फोट की घटना को हिजबुल्लाह ने बड़ा झटका बताया है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह ने कहा कि इसमें इजराइल का हाथ है और ये हमले जंग का ऐलान है क्योंकि दुश्मन की यही नीयत है। नसरल्लाह ने हमलों का बदला लेने की कसम खाई। उसमें उसने कहा, मैं समय, जगह, लोकेशन, दूसरी जानकारी की बात नहीं करूंगा। जब ये होगा तो सबको पता चल जाएगा। और यहाँ पर यह कहा गया कि अब जो चला रहा है इजराइल वो टेक्नोलॉजी युद्ध है और इस टेक्नोलॉजी युद्ध के लिए हम तैयार हैं। अब यहाँ पर जो हालात बन रहे हैं, इस हालात के बाद ये देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से इजराइल और लेबनान के बीच कोई शांति स्थापित नहीं होने वाली है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करा होगा, मैक्रोन का नया रुख। और आपको बता दूं, फ्रांस में भी मैक्रोन का एक नया रुख ही देखने को मिल रहा है। फ्रांस, जिसमें यह माना गया था कि अब लेफ्ट पार्टी की सरकार बन जाएगी, वहां पर मैक्रोन ने एक बड़ी उलटफेर कर दी और उलटफेर करते हुए राइट विंग की फ्रेंच गवर्नमेंट इन्होंने बना दिया है। इन्होंने सेंटर और राइट के कुल सदस्यों को मिलाकर यहाँ पर ऐलान कर दिया है कैबिनेट का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है और उसके बाद इन्होंने अपने कैबिनेट की घोषणा की है जिसमें 39 मेंबर हैं। एक भी यहाँ पर लेफ्ट विंग से नहीं है, सेंटर से हैं और राइट से हैं। अब समस्या ये आ गई है कि जो लेफ्ट विंग के नेता हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पर लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए मैक्रोन को अब चाहिए फार राइट का साथ। और फार राइट कौन है? मैरिला पेन है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैरिला पेन की कई सारी डिमांड्स हैं। माना जा रहा है कि अभी तक तो ये सरकार के खिलाफ ही हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं कि कुछ नियम है, जैसे कि वो बैन करेंगे, किसी फॉरेनर को नौकरी नहीं देंगे अगर उसी नौकरी के लिए कोई लोकल शख्स अप्लाई करता है। तो इस तरह की चीजों के लिए वो आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर मैक्रोन बड़ा खेल करेंगे, पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज भारत के लिए दिख रही है। जिस इंजन के लिए भारत अमेरिका को देख रहा है, वो इंजन का मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मैक्रोन ने भारत की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार फिर से भारत को हर चीज का ऑफर दे दिया है। यहाँ तक कि एमका के लिए बनने वाले इंजन के लिए भी ऑफर दिया है कि हम आपको इसमें भी मदद कर सकते हैं। पनडुब्बी से लेकर कई तरह की टेक्नोलॉजी का भी वादा किया है। हालांकि अमेरिका से कई गुना ज्यादा विश्वासी है फ्रांस ने हथियारों के मामले में आज तक धोखा नहीं दिया है। फ्रांस के हथियार भारत काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को फ्रांस के हथियारों के साथ जाना चाहिए या अमेरिका के? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।